Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज के सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम है, हम हर हफ्ते जुड़ते हैं आपके साथ ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन के लिए, जो आप लोग ऑफलाइन मोड में देते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसटी नंबर 39 बी मैथ। सभी लोग अपना कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए और पूरे जोश के साथ सीखते हैं। जो आता है उसको चेक करिएगा सही है कि नहीं, जो नहीं आया उसका भी चेक करिएगा कि कैसे उसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना है। आइए देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख गया। तो मिक्स फ्रैक्शन है सब। तो डिवाइड वगैरह कर लीजिए। डिवीजन हमेशा मल्टीप्लाई में चेंज होकर हल होता है। 8/3 मल्टीप्लाइड बाई 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 7/5 अपॉन 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 7/5 मल्टीप्लाइड बाई 8/9 और ये 1/6 लिख देंगे इसको और उसको सिंप्लीफाई कर लें। 5 और 5 यहाँ से कट जाएगा, 5 और 5 यहाँ से कट जाएगा, 3 और 3 ये कट जाएगा, 8 और 8 ये कट जाएगा, 3 3 के 9 ये हो जाएगा, 7 और 7 ये कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा इंटू 1/6 दैट इज कितना आ जाएगा 1/2। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से काटिए। तो आंसर कितना आ गया बेटा 1/2 आ गया। ठीक है ना। चलें अगला वाला चलें। नेक्स्ट वाला वैल्यू इसकी निकालनी है 6.35 6.63.5। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो तो 6.35 है का होल स्क्वायर होल क्यूब प्लस 3.65 का होल क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम 6.35 का होल क्यूब कर दें होल स्क्वायर और इंटू 10 कर दें होल स्क्वायर, इसी तरह इसको 3.65 इंटू 10 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं। इसको इसी तरह 6.35 3.65 और इंटू 100 लिख सकते हैं 10 यानी 100। तो बेटा यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है और वहाँ 100, तो 1/100 कॉमन आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6.35 का होल क्यूब प्लस 3.65 का होल क्यूब। अच्छा काम करो ना, ऊपर वाला तो हम लोग लिख ही दें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी अब प्लस ये पूरा कॉपी हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 6.35 का होल स्क्वायर प्लस 3.65 का होल स्क्वायर माइनस 6.35 इंटू 3.65, ये होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया। और नीचे क्या बनेगा बेटा आपका, वही कॉपी कर लीजिए। तो 6.35 का होल स्क्वायर प्लस 3.65 का होल स्क्वायर माइनस 6.35 इंटू 3.65। लिखने में थोड़ा सा रहा, ये पूरा का पूरा टर्म आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा टर्म आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। कैंसिल कर दिया तो 1/100 और दोनों को जोड़ लीजिए, 6 3 9 1 10, 1 0 कट जाएगा तो 0.1 आंसर आ जाएगा। जीरो पॉइंट वन क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला। अब ये भी सिंप्लीफाई करना है आपको। तो 3 दूनी 6, 6 1 7, 7/3 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2 दूनी 4, 4 1 5, 5/2 को 2/5 लिख लो क्योंकि डिवाइड है, और 5 3 8/5 कर लिया। और प्लस इनको सिंप्लीफाई करो तो पहले ये 1/7 है, 4 7/4 हो गया। अब ये कट जाएगा 1/4 तो 3/4 प्लस 1/4, 1/4 को 2/8 लिख लिया, 3 2 5/8 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 5/8। ठीक है ना। इसका सिंप्लीफिकेशन देखना है, ये सब मल्टीप्लाई वगैरह में है तो इसको आप चेक कर लीजिए, उसको साइड में रखिए। तो ज़्यादा कटने की कोई उम्मीद नहीं है।
बिल्कुल ज़्यादा कुछ कटेगा नहीं। 3 दूनी 6 एक 7, 2 दूनी 4 एक 5/2, 2/5 और ये, और 3/8 1/7, 7/4, 7 कट गया, 1/4 को 2/8 लिख लिया, 3 दो 5/8। ठीक है सब, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है ना, तो अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो इसमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन होगा नहीं, क्योंकि कहीं कुछ कटने वाला है नहीं। तो 8 दूनी 7/56, 112 और ये 75 प्लस 5/8, ये हो गया क्वेश्चन मार्क की जगह। ठीक है ना, 75 और 8 का एलसीएम कर लीजिए। 75 और 8 का क्या कर लीजिए, एलसीएम कर लीजिए। आंसर मैचिंग की तरफ नहीं जा रहा है। डिवाइडर ऑफ में पहले क्या होता है, ऑफ होता है। डिवाइडर ऑफ में पहले क्या होता है बेटा, ऑफ होता है। तो पहले इसको हल करेंगे आप, ठीक है ना, जोश में नहीं आना है, पहले इसको हल करेंगे। 2 दूनी 4, 4 एक 5, 5/2 ऑफ 5, 5 एकम 5, 5 3 8, 8/5। ठीक है, 2 से ये 4 बार हो जाएगा, 5 3 8, 8/5, 2 दूनी 4 एक 5, 5 5 कट जाएगा और ये 4 आ जाएगा। तो 7/3 गुणे 4 होगा। ये क्या होगा बेटा, गुणे 4 हो जाएगा, क्योंकि ऑफ पहले करेंगे, 5/8 है ही। प्लस 5/8, तो 12/3 प्लस 5/8, एलसीएम 12 हो गया। 3 चौके 12, 12 3 चौके 12, 12 चौका 48, नहीं 12 नहीं 24। एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 24 हो जाएगा। 3/24, 12/96, 8 3 24, 5 3 15, तो 6 5 11 1, 9 10 6 5 11 1। अब क्या हुआ, अब कहाँ मिस्टेक हो गया भैया। 2 दूनी 4 एक 5, 5/2। अच्छा, तो 1/4 हो जाएगा। नहीं, फिर से इसको लिख देते हैं बेटा ना, इसको फिर से लिख देते हैं। तो ये 4 आया है ना बेटा, तो ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 एक 7/3 और डिवाइड बाई 1/4, डिवाइड बाई 4 है तो 1/4 लिख देंगे, और प्लस वो कितना है 5/8। डिवाइड बाई 4 है तो 1/4 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 7/4 3 12 प्लस 5/8, और एलसीएम कितना हो गया बेटा, 24 हो गया। तो 12 दूनी 24, 7 दूनी 14, 8 3 24, 5 3 15, 29/24। आंसर कितना रहा बेटा, 29/24। बस ऑफ से ध्यान हट गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला वाला, इसमें क्या दे रहा है बेटा, एक ट्रायंगल एबीसी बनाइए। ठीक है ना, BD परपेंडिकुलर टू AC, BD perpendicular to AC at D, E is a point on BC, E is a point on BC। इस प्रकार है कि BEA, BEA ये एक्स है, EAC, EAC ये कितना है बेटा, ये 62 है। EBD, EBD ये कितना है, ये 60 डिग्री है। तो एक्स की वैल्यू बतानी है। तो बेटा ये बताएं, ये 90 तो है ही ना, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस 62 हो जाएगा, और 90 माइनस 62 कितना हो जाता है बेटा, 28 डिग्री। 90 माइनस 62 हो जाएगा, और वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों बराबर होंगे, तो ये भी 28 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा, 180 में से बाकी दोनों का सम माइनस कर दीजिए, 6 दूनी 8, 98 डिग्री माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा बेटा, 90, 180 में से नहीं कर रहे हैं, तो 98, 82, 92, 6 2 8, 88 ना, 6 2 8, 88 डिग्री, हाँ 88 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, 80 माइनस कर दो,
पहले 80 माइनस किया तो 100 हुआ, 100 में से 8 माइनस किया तो 92 डिग्री। कितना आ जाएगा? 92 डिग्री। ओके, 92 डिग्री। अगला चलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 12,000 पर 18% पर एनम 1 से बड़े 3 साल के लिए, अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड आफ्टर एवरी 8 मंथली हो। तो बेटा ये बताओ 1 से बड़े 3 साल में कितना मंथ है? ये 1 साल में 12 मंथ है, और ये कंप्लीट ईयर का 12 मंथ का 1/3, 12 और 4 16। तो 16 में कितने 8 मंथ बनेंगे? 2 8 मंथ बनेंगे, ठीक है ना। एक और एक का दुगना 2 बनाओगे, तो 12,000 यहाँ रख दीजिए प्रिंसिपल अपना, 12,000 यहाँ पे। अभी बताइए 18% कितने महीने का है? 12 महीने का। आपको कितने महीने का चाहिए? 8 महीने का। तो 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 6 18, 6 दूनी 12% निकालेंगे। तो इसका 12% कितना हो गया? 1440। अब इसका 12% निकाल लीजिए, तो 144 और गुड़े 12, तो 1200, 12 चौक 48, 480, 12 चौक 48। तो ये बन जाएगा 8 8 4 12 4 2 6, अच्छा 1728, क्योंकि वो करना है ना, क्या नाम है, अगर जीरो लगा दे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। 1728 है, 2 जीरो बाहर हम बगल कर दो, तो 172.8, 172.8। अब जोड़ दो, ये 1440 है तो ये भी 1440 आएगा, तो दोनों को दुगना करो, 2 जीरो होगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये 2, और 172.8 इसमें जोड़ दो, तो 8 ये हो गया, 2 8 7 15 1, 8 1 9 1 10 1, 3052.8, 3052.8, ठीक है। अगला वाला चला जाए। नेक्स्ट वाला, फोर जीरो नाइन फाइव जो डिवाइड हुआ ए बी सी में, इस प्रकार की रेशियो जो ए और बी का है, बी और सी का है, और सी और डी का है, ये दिया हुआ है। तो इस पे आपको पैटर्न तो मालूम ही है, ए और बी का दिया है, बी और सी का दिया है, सी और डी का दिया है। ए और बी का ये 1 3 है, बी और सी का 2 5 है, सी और डी का 2 3 है। तो यहाँ से ए बी सी डी पहले निकाल लीजिए, पहले मल्टीप्लाई इनको करेंगे, 1 2 2 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 5 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 5 15, 15 तिया 45 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब क्या है आपका डिफरेंट 4095 क्या है बेटा? देखो तो 4095 जो है सबका टोटल है, सबका टोटल कर लीजिए, 12 4 16, 40 46 90 91, 91 की वैल्यू हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंस निकालना है बी और डी का, तो बी और डी का अंतर कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 1 3, 33, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक। तो 91 से डिवाइड करना है और 33 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो कितना आ जा रहा है बेटा आपका? 13 95, 13 13 43, 1 13 13 55, 13 7 91, 13 43, 13 कम 13, 13 55 65, 7 चौक 28, 7 55 35, तो सिंप्लीफाई करो तो कितना आ जा रहा है आपका? चलो 45 90, 135, 1350, 1485, ये कितना आ जा रहा है? 1485 आ जा रहा है। ओके, चलो अगला वाला। ये जो है 2 घंटा 30 मिनट ज़्यादा लेता है, 20 से 40 किलोमीटर चलने में। अगर ये अपनी स्पीड को दुगना कर दे तो 1 घंटा कम लेता है, 1 घंटा कम लेता है। 2 घंटा 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 2 एंड हाफ, 5/2, ठीक। तो ये बताओ बेटा, ए की अगर हम बात करें तो इनिशियली और फाइनली पहले ऐसी स्पीड से चल रहा था, फिर दुगनी स्पीड कर दिया, पहले ऐसी स्पीड से चल रहा था फिर दुगनी स्पीड कर दिया, यानी स्पीड का रेशियो 1:2 हो गया। स्पीड का रेशियो हो गया 1:2, तो टाइम का रेशियो उलटकर कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। अब एक बार
इस वाले से 5/2 घंटा ज़्यादा ले रहा है, टाइम से 5/2 घंटा ज़्यादा ले रहा है, फिर बाद में 1 घंटा कम ले रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, माइनस करोगे तो टी कट जाएगा, तो 7/2 घंटे हो जाएगा। तो डिफरेंस हो गया 7/2 घंटे। रेशियो में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। क्या निकालना है देखो तो, व्हाट इज द एवरेज टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू वॉक 40 किलोमीटर डिस्टेंस। एवरेज टाइम, अलग अलग टाइम निकालना पड़ेगा। अच्छा वही 40 किलोमीटर है, तब तो ठीक है। ए का टाइम तो आ जाएगा, टाइम ऑफ ए, टाइम ऑफ ए क्या आ जाएगा, इनिशियल वाला 2 निकालने तो 7 आवर्स, कितना आ गया 7 आवर्स, ठीक है ना। टाइम ऑफ बी देखो तो 7 आवर्स में से कितना आपका ए जो है मोर ले रहा है बी से, तो बी लेगा लेस, तो 7/2 घंटा नहीं 5/2 घंटा यानी ढाई घंटा इसमें कम कर दो, 2.5 घंटा ये कम कर दो, क्योंकि ए जो है 2.5 घंटा ज़्यादा ले रहा है, तो 2 5 4.5 घंटा, और दोनों का सम कितना हो गया 11.5, और एवरेज कितना हो गया, 2 से डिवाइड करो, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं आवर और मिनट में, 5.17/5 प्लस 0.75, ठीक है ना, यानी कि 5 प्लस 3/4, ठीक है ना। तो 5 ये क्या है आवर, और 3/4 आवर को मिनट में बदल लो इंटू 60 करके, तो 5 घंटा 45 मिनट, 5 घंटा 45 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। कैलकुलेशन ज़्यादा करा दिया वो आवर मिनट को। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के। एरिया एबीसी और अच्छा आर पी क्यू लिखा है, आर पी क्यू हम भी लिख लेते हैं भाई, आर पी क्यू। तो एरिया का रेशियो आपको दे रखा है कितना, 4:9। तो बेटा साइड्स का रेशियो कितना हो जाएगा, आप जानते हैं इसका स्क्वायर रूट हो जाता है सिमिलैरिटी के केस में। ए बी 3 है, बी सी 4 है और ए सी 5 है, तो बताओ आर पी कितना होगा, आर पी। तो करस्पॉन्डिंग भुजा उठाना बेटा भाई, तो 3 सेंटीमीटर रेशियो में कितना है 2 है, तो करस्पॉन्डिंग आपको आर पी निकालना है 3 की वैल्यू, तो 9/2 4.5 सेंटीमीटर करस्पॉन्डिंग उठाना है, इसलिए सारी भुजाएं दिया है कि आप करस्पॉन्डिंग उठाते हो कि नहीं। कितना आ जाएगा 4.5। अगला चलें, अमित ने इतना बोरो किया सिंपल इंटरेस्ट से, भोला ने उसी अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट पे बोरो किया है 2 साल के लिए, इतना ज़्यादा। अच्छा ये 2 साल का CMNSSI हो गया, और 2 साल का CMNSSI का फॉर्मूला क्या होता है, PR² / 100², और यही कितना दिया है 160 दिया हुआ है, P दे दिया है 25, R निकालना है अपॉन 100 का स्क्वायर बराबर 160, तो R² बराबर कितना हो जाएगा, 2 जीरो तो ऐसे ही कट गया, 100 गुणे 2 जीरो कट गया, अब 100 बचा, तो 25/10, 5/2, 2/5, 160 2/5, 5 3 15, 5 दूनी 10, 32 दूनी 64, स्क्वायर रूट निकाला तो कितना आ गया 8, तो 8% पर एनम का ब्याज लगा है, ऑप्शन नंबर ए, PR² / 100²। चले अगला वाला, आशा और सुमन के पास मड फोर्ट है, हाइट 9 और 16 है। नौ और 16 है, ठीक है ना। टॉप्स जो है 25 मीटर की दूरी पर है, ये 25 दिया हुआ है टॉप्स की दूरी के बीच की दूरी। डिस्टेंस कितना होगा इनके बीच का, बेटा अगर इनको हम परपेंडिकुलरली मिला दें तो ये भी x हो जाएगा, और ये ऑलरेडी 9 है ही, तो ये कितना हो जाएगा 16 - 9 7 हो जाएगा।
16 माइनस 9 कितना हो गया 7। तो ये एक्स की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो एक्स बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, यानी कि 625 में से 49 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 और ये 7। 576 किसका होता है बेटा? 24 का सेंटीमीटर। मड फोर्ट है, उन्होंने मिट्टी का अपना बनाया हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। अगला चला जाए। ट्रायंगल एबीसी में बाइसेक्टर, ये तो इन सेंटर का काम करा रहा है मुझे लग रहा है, तो हमें फिगर भी नहीं बनाना है। इन सेंटर बना कोण क्या होता है? 90 प्लस वर्टेक्स एंगल का हाफ, और यही कितना दिया है? 134 डिग्री। तो a/2 कितना हो गया आपका? 44 डिग्री। तो ए कितना आ गया बेटा? 88 डिग्री। ठीक है, ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट फार्मूला बेस दे दिया गया है, फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। BOC दे दिया है, एंगल जो आपका इन सेंटर पे बनता है, क्योंकि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का काम किया है यहाँ पे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। वैलेट में नोट्स है, डिनोमिनेशन 10 रुपए के हैं और 50 रुपए के हैं, और इनके नंबर का रेशियो, टोटल नंबर ऑफ नोट्स 12 दिए गए हैं और नंबर ऑफ नोट्स का रेशियो 1:2 दिया गया है। टोटल मनी तो बेटा 12 को आप 1:2 में बांट दीजिए, तो 4 नोट इसके हैं, 3 4 4 8 नोट इसके हैं, तो टोटल वैल्यू 40 रुपये हो गई। टोटल वैल्यू 5/200 हो गया, तो टोटल कितना आ गया? 240 रुपये। कुछ गलत किया क्या? टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज 12, नंबर ऑफ दिस नोट्स आर इन द रेशियो द मनी इन द वैलेट। 10 रुपये 50 रुपये के हैं, टोटल नंबर 12 है, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, और 10 रुपये और 50 रुपये का है, तो 40 रुपये, ये 5/40 यार, 5/40। ठीक है ना, कितना आ गया? 440। कितना रहा बेटा? 440 रुपये। आगे चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। तो मार्केट में प्राइस ऑफ द मीडियम क्वालिटी मैंगोज इज हाफ द मीडियम वाले का, गुड वाले का जो कॉस्ट है आधा है, ये कॉस्ट का रेशियो है। ठीक है ना। शॉपकीपर बाइज 80 kg ऑफ मैंगोज एंड 40 kg मीडियम क्वालिटी। गुड वाला कितना? 80 kg लिया है, और मीडियम वाला 40 kg लिया है, एंड देन सेल्स ऑल दीज एट अ कॉमन प्राइस 10% लेस देन द प्राइस। तो ये बताओ, ये हो जाएगा 40 गुणे 1 टोटल प्राइस, 80 गुणे 2 160, यानी टोटल CP कितना हो गया बेटा? 200। और सेलिंग प्राइस क्या कर दिया बेटा इसने? सेलिंग प्राइस कर दिया, एक का सेलिंग प्राइस टोटल कितना है? 120 है, एक का सेलिंग 10% लेस देन द गुड वंस। गुड वन का प्राइस कितना है? 2 में 10% कम करो, 90 गुड का प्राइस है, और टोटल कितना है? 120, टोटल 120 है, तो 12 9 108, 216। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 16 का। CP कितना है? 200, और इंटू 100, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? 8%। प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया बेटा? 8% आ गया। ठीक है, चलिए अगला वाला चलें। इन अ मार्केट द प्राइस ऑफ द मीडियम क्वालिटी, ध्यान दीजिए, मार्केट में मीडियम क्वालिटी मैंगोज, अच्छा अगला नहीं किया हमने। 3 years एगो एवरेज एज दिया है ABC का 29, एवरेज ऑफ B और C 5 years एगो। तो प्रेजेंट निकालना, तो ABC का प्रेजेंट निकाल लीजिए, 3 साल पहले है ना, तो 29 वर्तमान में लाएंगे तो हर व्यक्ति की आयु में 3 साल बढ़ेगा, तो 3 व्यक्ति की आयु में 9 बढ़ेगा, तो ये 38 साल हो जाएगा। ठीक है ना। अब B और C का सन दिया गया 5 साल पहले, तो 5 साल पहले 23 है, दो हर व्यक्ति की आयु में वर्तमान में लाने के लिए 5 बढ़ाएंगे, तो दोनों में 10 बढ़ाएंगे, तो ये 43 हो गया।
तो बी प्लस सी हटा दो तो ए का कितना आ जाएगा बेटा, एवरेज दिया है ये, ओके। तो इंटू क्या करना होगा, यहाँ पे इंटू 3 करना होगा, तब वर्तमान में लाना होगा, और यहाँ पे इंटू 2 करना होगा, एवरेज दिया है। ज्यादा जोश में आ जाते हैं यहाँ, इंटू 3 प्लस हर व्यक्ति का आयु में 3 साल बढ़ाकर इंटू 3 कर देंगे। अच्छा ये भी तो कर सकते हैं, और डायरेक्ट करिए, देखिए और डायरेक्ट, क्योंकि एवरेज दिया है ना। तो ये बताओ कि 3 साल पहले एवरेज 29 है, तो वर्तमान में लाएंगे तो हर व्यक्ति की आयु में एवरेज, हर व्यक्ति में 3 बढ़ेगा, यानी एवरेज में 3 बढ़ेगा, एवरेज में 3। तो ये एवरेज वर्तमान का एवरेज होगा, कितने लोग का है, 3 लोग का, तो ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा हमें। तो ये हो जाएगा 32 तियां 96। इसी तरह बी प्लस सी का, तो 5 साल पहले एवरेज कितना है बेटा, 23। तो अगर हम इसको वर्तमान में लाएंगे तो एवरेज में भी 5 बढ़ेगा, और कितने लोग का है, 2 लोगों का है, 28 दूनी 56, और डिफरेंस कितना कर लो, 40। तो ए की आयु जो वर्तमान में हो गई 40 साल, ये और जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एवरेज दिया है ना। तो हर व्यक्ति की आयु में 3 बढ़ा तो 32 हो गया, तो एवरेज 3 है तो इंटू 3 कर दिया, ठीक है। चलो अगला वाला चलें। तो इसमें क्या दिया है, 2 पाइप्स हैं, फिल अ सिस्टम इन पाइप P1 और पाइप P2, 72 और 90 मिनट, दोनों पाइप को ओपन कर दिया गया, तो कितने मिनट में टैंक फुल हो जाएगा, ठीक है ना। तो एलसीएम कर लेते हैं 360, ठीक है ना, 72 से डिवाइड करते हैं, तो 72 8 40, 5 ये आ जाएगा और 4 ये आ जाएगा। तो दोनों एक साथ खोल रहे हैं, तो 360 बटे दोनों की टोटल इफिशियंसी 9, तो 9 चौके 36, 40 मिनट लगेगा। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ठीक। अगला वाला, 2 नंबर्स का रेशियो दिया है 7:11, ठीक है ना। एचसीएफ आपका 28 है, सम ऑफ द 2 नंबर्स। तो अगर इसमें हम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ओरिजिनल नंबर मिलता है कि नहीं, तो सब मिलाकर इसको जोड़ लीजिए 28 कॉमन करके, तो 18 गुणे 28 कर लेना है, तो 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 बटे 144, 4 6 4 10, 3 1 4 1 5, 504 आ जाएगा। तो सम कितना आ जाएगा, 504, क्योंकि जब हम रेशियो निकालते हैं तो एचसीएफ को ही तो बाहर करते हैं, और एचसीएफ दे रखा है तो 2 नंबर दे रखे हैं, ठीक है ना। अगला चलते हैं, तो ये हो गया 504। अब इसमें से क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा 1011 से नहीं 1111 से डिविजिबल है, कौन जो है 1000 सॉरी 1111 से डिविजिबल है। तो आपको क्या करना है बेटा, राइट साइड से, ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन में जब 1111 दिया रहे तो राइट साइड से आपको 4 का पेयर बनाकर उनको जोड़ना है, ठीक है ना। तो हिंट में क्या दिख रहा है आपको, अगर हम बी से शुरू करके देखते हैं, ये चार तो इसमें कंप्लीट बन रहा है, तो इनको जोड़ लीजिए पहले, 6525, 8734, 4739, 5 4 9, 9 9 18 1, 3 5 4 9, 9 9 18 1, 3 2 5 1 6 6 3 9, ठीक है ना। और 7 7 14 5 19 1, 8 6 14 15 4 19। अब इसको अगर आप चेक करोगे, अगर ये 1111 से कट रहा है तो पूरा नंबर कटेगा, बिल्कुल। इट इज डिविजिबल बाई 1111, तो ये इसलिए पूरा नंबर आपका कटेगा। ऊपर वाला इसलिए नहीं देखे कि पूरा पेयरिंग थोड़ा सा हिंट लग रहा है, प्रैक्टिस से तो पकड़ में आ ही जाता है, और से आपको हिंट दिख जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब इसमें क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -3,4 ऑन द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 12x 12 छंग 72 बराबर 5y 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 12x माइनस 5y और प्लस 82। तो इसका मतलब ये है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, डिस्टेंस निकालना है हमें, डी निकालना है कि किस पॉइंट का, -3,4 का,
किस लाइन पे 12x माइनस 5y प्लस 82 बराबर 0। तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा, ये हो जाता है x, और x की जगह -3 रख दीजिए, y की जगह -4 रख दीजिए। तो यहाँ पे -3 रखे, 12 36 -36 हो जाएगा, -4 यहाँ रखे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, प्लस और प्लस कितना है 82। अपॉन में क्या करना है बेटा, ये इन दोनों के स्क्वायर का सम, स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, या -5 का स्क्वायर। और इसको मॉड में रखते हैं बेटा, इसको ध्यान रखिएगा, मॉड में रखते हैं। तो -16 उधर हो गया, तो 72, 72, 80 और 76। तो ऊपर हो गया 76 और नीचे 169 यानी 13, 13 छक्का 78, 76/13। ऊपर वाला तो क्या गलती कर दी गई क्या? 5, 70 माइनस, अच्छा हाँ, ये 66 आएगा ना, कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। ये क्या हो गया 66। ओके, चलें अगला वाला चलते हैं। एक्स जो है लीस्ट नंबर है, जो कि डिवाइड इनसे कटता है तो 7 रिमाइंडर देता है। तो बेटा वो लीस्ट नंबर कौन सा होगा, इनका एलसीएम ही तो होगा, बोलो, इनका एलसीएम ही होगा, तो वो लीस्ट नंबर हो जाएगा एलसीएम ऑफ वो नंबर जो इन सारे नंबर से कट जाए, 15, 24, 25 और 40। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 600, और 7 रिमाइंडर दे रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर कौन होगा 607। अब इसी को अगर हम 607 को 29 से काटें, तब हमें क्या पूछा गया कि रिमाइंडर क्या होगा ना, तो 29 से काट लो, 30 से 30 भी बनाकर आप काट सकते हो। तो अगर आप करोगे तो आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा रिमाइंडर, कैंसिल आउट करके देख लो, आंसर कितना हो जाएगा बेटा 27। कैलकुलेशन पार्ट है, आप बड़े आसानी से कर लोगे, सिंपल सा है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। हम्म 110 को अगर x% डिक्रीज करें, ध्यान दीजिएगा, 110 को अगर हम x% डिक्रीज करें, 100 माइनस एक्स अपॉन 100 कर दें, तो ये उतना ही रिजल्ट देता है जब हम 50 को x% बढ़ाते हैं, 100 प्लस x करते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, ये कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, तो 1100 माइनस 11x बराबर 500 प्लस 5x। तो ये हो जाएगा 16x बराबर 11 माइनस 5 कितना हो गया 6, 11 माइनस 5 6, 600। तो x बराबर कितना हो गया बेटा 600/16, तो 4 चौक के 16, ये 150, तो कितना आ जाएगा 37.5। अब हमें क्या निकालना है, देन x%, 37.5% ऑफ 650 इज व्हाट परसेंट, इसका रेशियो ले लेना है, मोर व्हाट परसेंट मोर देन x माइनस, यानी 37.5 माइनस एक्स करो, 37.5 माइनस 10 करो, तो 27.5% ऑफ 780। पहला वाला दूसरे वाले से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो 13 पच्चे 65, रेशियो निकाल लो, 13 छंग 78, और ये 3/8 तो इसको हम कर ही लेंगे, और उसको तो देखना पड़ेगा, तो एक काम करो 375 गुड़े 5 इश्टू 275 गुड़े 6 कर लो, 7 3 10 5 15 नहीं कटेगा, तो 5 से इसको काट लो, तो 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, 11 पच्चे 55, 11 तिया 33, 11 पच्चे 55, 5 सत्ते 35, 7:6 आ रहा है, तो कितना मोर है, दो, एक मोर है, और एक मोर किससे है 6 से इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 50/3, 16 3 48, 16% अप्रॉक्स, अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 16 17%, 17% करो फिर, जब नहीं दिया है तो 16.6 से बना रहा है ना, तो 17% कर सकते हैं, इसको हम 16.67 यानी कि 17% कर सकते हैं, 16.67 को 17% लिखा जा सकता है अप्रॉक्स करके, कोई कैलकुलेशन वाला है।
साढ़े से एक बार और चेक कर ले, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो 13×6 = 78, 13×5 = 65, फिर इसको 375, इसको 275 किया, 5×5 = 25, 5×5 = 25, 11×5 = 11×3 = 33, 5 11×5 = 55, फिर 5 से 7 बार, 7 संबंधित 6। सब कुछ सही है। ओके, 17%। कैलकुलेशन वगैरह सब सही है। आगे चले हम लोग। नेक्स्ट वाला। चलिए चेक करें इसको। तो इसमें क्या है बेटा, x + 25%, तो x + 25/100 of 720 is 20% more than। 20% किससे ज़्यादा करना है? 120% करना है किसका? x% ऑफ 240। तो पहले हमें x की वैल्यू निकालनी होगी यहाँ से। तो 12×72 हो जाएगा, 6×4 = 24 हो जाएगा, 6×4 = 24 ही रखो। 40 और ये 100 और ये 100 काट दो। अच्छा, एक तो कट ही जाएगा। ये 0 और ये 0 काट दो। अब इधर क्या बन रहा है? x + 25 बन रहा है, बराबर इधर 10 हो रहा है, 10 को अंदर ले चलते हैं, तो 2/5 ऑफ x बन रहा है। ठीक है ना, 5 इधर ले आ सकते हैं हम, 5x 25×5 = 125 बराबर 2x, तो 3x बराबर 125, तो x बराबर कितना आ रहा है? 125/3%। 125/3%। भाई 100, 200, ओ ये 720 लिख दिया उलट के हमने। तभी कह रहे हैं कहाँ गड़बड़ हो रहा है, आंसर तो बड़ा दूर जा रहा है हमारा। तो x + 25/100 ऑफ 270 है, 720 नहीं है, बराबर 20% बढ़ाओ और x% ऑफ 240। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, यहाँ से 0 और यहाँ से 0 कट जाएगा, ये 0 और ये 0 कट जाएगा, 3×8 = 24 हो जाएगा, 3×9 = 27 हो जाएगा, और कुछ 3×3 = 9 हो जाएगा, 3×4 = 12 हो जाएगा, 4 से ये 25 बार हो जाएगा, 5 से 5 बार और ये 16 बार हो जाएगा। 3 को अंदर ले चलो तो 3x + 25, यहाँ 75 हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे क्या है? ऊपर x है 16, 16/5 का x है। ठीक, 5×3 = 15x प्लस 75 × 5 कर लेना, 5×5 = 25, 5×7 = 35, 36, 37, 375 बराबर 16x। तो x बराबर कितना आ गया? 375 आ गया। तो x बराबर 375, ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं बच्चों। 12% ऑफ इतना, व्हाट परसेंट मोर देन 10% ऑफ x, तो 12% ऑफ x + 125, इसमें 125 जोड़ो, 500 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा 125 जोड़कर। अब 10% यानी 10/100 कर लेना है, और x यानी 375, ये तो ऐसे ही कट जाएगा, 12×3 = 36, 500, 25 के 25, 25, 5, 125, 25×2 = 50, 25 से कम 25, 25×5 = 125, 5×3 = 15, 5×4 = 20, 3×4 = 12।
ठीक है ना, और ये 2 बार, और ये कितनी बार, 5 बार। इधर कितना आ गया, इधर बच गया आपका 6 दूनी 12, और उधर बच गया 5। व्हाट परसेंट मोर, तो कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, और 7 ज़्यादा किससे, 5 से, तो ये हो जाएगा 140%। हम्म 10% ऑफ एक्स। पहला वाला इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट, दूसरा वाला तो सही तो है। कुछ गलती तो नहीं दिख रही है। एक बार और कैलकुलेशन देखा जाए बच्चों, चलो कैलकुलेशन को एक बार और देखा जाए। एक्स की वैल्यू तो सही है, 12% लेना है, तो 12% ऑफ एक्स प्लस 25, मुझे लग रहा है यहाँ कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है। 25 जोड़ा तो 400, 400 एक 500, तो 500 ही तो हो रहा है। इज टू व्हाट परसेंट मोर देन 10% ऑफ 375, बस यही है। तो 25 से काटो तो 25 दूनी 50, जीरो। 25 से काटा तो 25 से कम 25, 25 से कम 25 हो गया। 5 7 5 12, 25 पंजे 125, सही है। और फिर 5 से 3 बार किया, 5 से 4 बार किया, और परसेंट परसेंट तो कट जाएगा, 3 चौके 12 किया, 4 चौके 16 हुआ, और यहाँ 10 हुआ, यानी 8 और 5 हुआ। तो कितना ज़्यादा है, 3, और 3 ज़्यादा किससे, 5 से। कुछ गलती हुआ होगा ना वहाँ पे, तो 60% आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, 60%। कैलकुलेशन वाले हैं क्वेश्चन ये जो भी क्वेश्चन है सब कैलकुलेशन वाले हैं। ठीक है, अगला वाला चलते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर, इसको क्या लिखा जा सकता है, कॉट स्क्वायर 57 डिग्री, और कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस कॉस 90 0 प्लस वाई इंटू, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 1, क्योंकि एंगल का सम कितना हो रहा है, 90 डिग्री। ठीक है ना, तो ये 1 हो जाएगा बराबर y/2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस ये 0 है बेटा, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू y/2, तो 8 प्लस वाई, इनफैक्ट 2y बराबर y, तो y इज इक्वल टू -8, y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, -8। ठीक है, चेक कर लो। अगला चले, ओके चलो अगला वाला। Sum divided into two parts such that simple interest at the rate of 50% per annum year B after 2 years and 4 years respectively is equal। तो बेटा ये बताओ इंटरेस्ट क्या होता है, PRT अपॉन 100, तो P कितना हो जाएगा, P हो जाएगा I इंटू 100 अपॉन RT। तो बेटा इंटरेस्ट सबके लिए सेम है, और रेट भी दोनों के लिए सेम है, ये कांस्टेंट है ही, तो प्रिंसिपल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा कि नहीं, यानी कि ए और बी के प्रिंसिपल का रेशियो उनके टाइम के इन्वर्स में आएगा। ठीक है ना, तो पहले का टाइम कितना है, 2 ईयर्स, और दूसरे का 4 ईयर्स, तो 4 2 यानी 2 और 1 हो जाएगा। टोटल प्रिंसिपल कितना है, 36 हो गया, रेशियो में टोटल 2 1 3 है। द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए, प्रिंसिपल ए का निकाल लो, या ए का ही निकालना है ना, तो ए का प्रिंसिपल 2 निकाल लिया। अब ए का प्रिंसिपल 2 निकाल लिया, तो प्रिंसिपल रेशियो 100 की वैल्यू हो जाएगी। अब बताओ 15% की दर से ए का 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 30, तो 30 की वैल्यू निकाल लो बस। ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 3 से ये 10 बार हो जाएगा, और 36 दूनी 72 पे 2 जीरो, तो 7200 इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, लंबा जाने की जरूरत नहीं है, 7200 इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अगला वाला चलते हैं।
सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 8,000 एट द रेट ऑफ फॉर 3 ईयर्स 3600। तो अमाउंट ऑफ द सेम सम आफ्टर 2 ईयर्स एट द सेम रेट। अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड रेट मंथली हो तो पहले वाले से आप रेट निकाल लो। सिंपल इंटरेस्ट 3600 दिया 3 साल का, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बेटा, 3 से डिवाइड कर दो, 1200 1 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा। और प्रिंसिपल इसका कितना है 8 है, और इंटू क्या कर दो 100 कर दो, तो रेट आ जाएगा 2 जीरो यहाँ से और 1 जीरो यहाँ से, तो 15 बट्ठा 120 में 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15 बट्ठा 120, 15% पर एनम हो गया। अब क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट कंपाउंडेड रेट मंथली हो, तो बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट, अच्छा अमाउंट क्या होगा। तो बेटा 15% जो है 12 महीने के लिए है, तो 8 महीने का निकाल लो, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 3 पचे 15, तो ये कितना आ जाएगा 10% पर 8 मंथली। तो 1/10 कर लो, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 10 का क्यूब, और अमाउंट क्या क्या हो जाएगा 10 + 1 11 का क्यूब, यानी कि 1000 की वैल्यू दी गई होगी, 1331 की वैल्यू निकालनी है। तो ये बताओ आपका प्रिंसिपल क्या है, 8000 है, वही है मूलधन ना, सेम सम। तो 8000 क्या हो जाएगा, 8000 हो जाएगा 1000 की वैल्यू, और 1331 की वैल्यू निकाल लो। ये 3 जीरो कट जाएगा, 8 8 3 24, 8 3 24, 25 26, और 8 2 10, 10 648। ठीक है ना, ओके। चलिए अगला वाला। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या दिया गया है, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग दिया हुआ है, टाइल अप करने का कॉस्ट दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ टाइलिंग फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम इज 91 एट द रेट ऑफ इतना पर मीटर स्क्वायर, रेशियो ऑफ द लेंथ एंड विड्थ। एरिया इससे तो निकल जाएगा कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आ रहा है 65, तो टोटल खर्चे में टोटल एरिया कवर हो रहा है 13 पच्चे 65, 13 सत्ते 91, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 140, तो 140 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। अब लेंथ और ब्रेड 7x और 5x है, तो हम क्या करेंगे 7x इंटू 5x बराबर 140 कर देंगे, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 5 चौक के 20 हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर 2 आ जाएगा। तो पेरीमीटर, तो पेरीमीटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेंथ आपका इंटू 2 कर दो, 7 दूनी 14 हो जाएगा, x की जगह 2 रख दो, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो पेरीमीटर के लिए 2l + b कर लिया 48, पेरीमीटर के लिए क्या कर दिया 48 कर दिया, ओके ठीक है। ओके बच्चों, आज के सेशन के लिए इसमें इतना ही, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.